तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो ट्रू डीमन के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो इटर्नल बीस्ट जो होता है वहां पर हमारे जीवन से कहता है कि मैं यहाँ पर से तुम्हें जाने क्यों दूं, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके खुद से यहाँ पर से निकल कर जा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? तुम्हारा जीवन वहां पर कहता है कि ग्रैंडपा मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर आपका बदला ले पाऊंगा, क्योंकि ये इटर्नल बीस्ट जो है ये बहुत ज्यादा समझदार है। ये यहाँ पर मुझे कोई भी गैप नहीं दे रहा जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कुछ सोचकर यहाँ पर से निकल कर जा सकूँ, यहाँ पे बच कर जा सकूँ। हो सकता है कि इसके एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि ये पिछले कई लाखों साल से जिंदा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और इंसानों के ऊपर मुझसे भी ज्यादा कम भरोसा करता है। मैं तो यहाँ पर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन ये भी बिल्कुल मेरे जैसे ही है। इसका मतलब यह है कि मेरा यहाँ पर अंत है और मैं यहाँ पर बदला नहीं ले पाऊंगा। फिर साथ ही माना जीवन वहां पर अपनी स्पिरिट्स की तरफ देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ कि मैं अपने ग्रैंडपा का बदला नहीं ले पाऊंगा, जबकि यहाँ पर सोहा और उसके साथ साथ ट्रू स्पिरिट है, ये दोनों भी तो यहाँ पर वेंजफुल स्पिरिट्स बन गई थी। मरने के बाद ये दोनों अपना बदला लेने के लिए वेंजफुल स्पिरिट्स बन गई थी। तो हो सकता है कि मैं भी मरने के बाद यहाँ पर एक वेंजफुल स्पिरिट बन जाऊं, यानी कि मैं भी यहाँ पर एक स्पिरिट बन जाऊं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर एक स्पिरिट बनकर बदला क्यों लूंगा, जबकि मुझे यहाँ पर इंसान रहकर बदला लेना है। और इसी के साथ ही वो अपने अंदर जितना भी उसके बदला लेने की भावना होती है सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि मुझे अपनी बदला लेने की भावना को इकट्ठा करना होगा ताकि मैं यहाँ पर उससे अपनी पावर बना सकूं। इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है वहां पर अपनी मुट्ठी बंद करता है। जैसे वो मुट्ठी बंद करता है, साथ ही वहां पर स्वर्ड की को रिलीज करने लगा है। जब वो वहां पर स्वर्ड की को रिलीज करता है, लेकिन उसका कलर जो होता है वो अजीब होता है। तो ये देखकर तो वो इटर्नल बीस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है बेवकूफ बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? जबकि हमारा जीवन जो होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा पावर्स को गैदर करना होगा, ये बहुत ज्यादा कम है, मुझे और पावर चाहिए। मुझे यहाँ पर अपने इस बदला लेने की भावना के अंदर और ज्यादा गहराई में जाना होगा ताकि मैं यहाँ पर इस बदला लेने की भावना के साथ किसी भी किस्म की पावर को सबड्यू कर सकूं। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये क्या ये यहाँ पर अपनी शार्प स्वर्ड की एनर्जी को कंडेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी को कहां से कंडेंस कर रहा है, क्योंकि इसके पास इतनी सारी एनर्जी है नहीं। और साथ ही यहाँ पर इसकी एनर्जी का कलर भी बहुत ज्यादा अजीब है। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर इसकी एनर्जी को देखा था, तब तो इसकी स्वर्ड की एनर्जी ऐसी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब यह है कि ये रीइंफोर्स की है। तुम्हारा जीवन वहां पर अपनी एनर्जी को गैदर कर लेने के बाद उसके साथ स्वर्ड की के साथ तलवार बनाता है और अपने हाथ की वहां पर घुमाकर मूनलेस व्हाइट स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्लैश लगाता है उस बुड्ढे इटर्नल बीस्ट के ऊपर। तब बुड्ढा इटर्नल बीस्ट जो होता है वहां पर उसके अटैक के साथ हिट तो होता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा अटैक पहले वाले अटैक से काफी ज्यादा बेहतर था, लेकिन फिर भी अफसोस कि तुम यहाँ पर मेरे जैसे इटर्नल बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वो कहता है कि लड़के, मैं यहाँ पर लाखों साल के बाद दोबारा से आजाद हुआ और आजाद होने के बाद एक अजीब इंसान को देख रहा हूँ, तुम्हारे जैसे अजीब इंसान को देख रहा हूँ, लेकिन हम दोनों की पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप है, तुम चाहकर भी यहाँ पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वो बीस्ट जो होता है वहां पर अपने हाथ को उठाता है और उसके साथ एनर्जी का बना हुआ अपना रियल हाथ जो होता है, जो कि क्योंकि वो असल में एक बीस्ट होता है, तो वो अपनी बीस्ट फॉर्म के साथ पंजा बनाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब हमारे जीवन के ऊपर अटैक करता है तो हमारा जीवन कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की पावर में छोटा सा गैप भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर लेवल जो है वो आसमान है, तो फिर मेरी पावर लेवल जमीन है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही वो जब उसके साथ टकरा रही होती है तो इसी के साथ ही उसे ब्लड दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू स्पिरिट वहां पर वापस अंदर आ जाती है। ब्लू स्पिरिट अंदर आती है और आकर अपनी एनर्जी के साथ अपने ब्लड की टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर इटर्नल बीस्ट को होल्ड करने की कोशिश करती है। वो अपने ब्लड के साथ वहां पर उसे पकड़ लेती है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो वो उसे कहती है जल्दी से भागो यहाँ पर से उस लाइन से बाहर चले जाओ। तो जब वो चिल्लाकर उसे कहती है, तुम्हारा जीवन जो होता है थोड़ी देर के लिए वहां पर सोचता है, फिर साथ ही पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है और सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है। क्या इसे लगता है कि यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दे देगी तब भी इसका बदला मैं पूरा कर लूंगा? क्या मैं इसका बदला लेने की काबिल हूँ? मुझे लगता है कि इसे मेरे पर पूरा भरोसा है कि मैं इसका बदला ले सकता हूँ, इसी वजह से यहाँ पर अपने आप को मारने को तैयार है ताकि मुझे बचा सके। तो जब हमारा जीवन वहां से भागकर जा रहा होता है, दूसरी तरफ इटर्नल बीस्ट जो होता है ब्लू स्पिरिट को वहां पर गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम तो यहाँ पर एक लोली गोस्ट बिल्कुल भी नहीं हो, मैंने तुम्हारे बारे में यही सोचा था, तुम एक बहुत ही लो लेवल की स्पिरिट हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा बेहतर हो। लेकिन अफसोस कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरा खाना बनना होगा। और वो फिर से अपना मुंह खोलता है, एनर्जी को अपने मुंह के अंदर डालना स्टार्ट करता है और वहां पर ब्लू स्पिरिट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ डेथ है, इसी वजह से वो किसी भी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो वहां पर से भागकर जा रहा होता है वो वहां पर उसके लिए रुकता है, वहां पर रुका थोड़ी देर के लिए सोचता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर से क्या करूं, क्या मैं ब्लू स्पिरिट को छोड़ दूं, अपनी जान बचा लूं? लेकिन साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता और वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर खड़े होकर हमारा जो जीवन होता है वहां पर अपनी एनर्जी को फिर से रिलीज करता है। वो अपनी उंगली के ऊपर वहां पर फिर से अपनी स्वर्ड एनर्जी को रिलीज करता है और स्वर्ड एनर्जी को रिलीज करने के बाद वो उसी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर धंसा देता है। जब वो उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर धंसाता है तो ये देखकर ब्लू स्पिरिट और इटर्नल बीस्ट दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इटर्नल बीस्ट जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है बेवकूफ बच्चे, तूने क्या कर दिया? उसे पता होता है कि अगर वो यहाँ पर इस रूम से बाहर निकलना चाहता है तो उसे यहाँ पर एक इंसान की बॉडी को पोजेस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जॉन की बॉडी को पोजेस करना होगा। लेकिन अगर जॉन यहाँ पर मर जाता है तो इसकी बॉडी को पोजेस नहीं कर पाएगा। तो वो जल्दी से भागता है, उसके करीब पहुंचता है, जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता
कहता है कि बच्चे ये तुमने क्या किया, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर दोबारा से इसी जगह के ऊपर सील हो जाऊं। तो हमारा जियोन जैसे वहां पर वो उसके करीब पहुंचता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसका बाजू पकड़ने के साथ ही वहां पर अपने रिचुअल ऑफ अटैचमेंट को यूज कर देता है। जैसे वो स्पेशल स्पेल को यूज करता है तो दोनों एनर्जीज जो होती हैं आपस में टकरा जाती हैं और हमारा जियोन जो होता है यहाँ पर उसके बाजू के साथ डायरेक्टली जुड़ चुका होता है, इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और रिचुअल ऑफ बाइंडिंग जो है ये इतनी आसानी के साथ यहाँ पर से नॉलिफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका हाथ जो है वो इतनी आसानी के साथ उसके हाथ से छूट नहीं सकता। और इस बात से इटर्नल बीस्ट भी पहुंचता हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कहीं पागल तो नहीं है, इसने यहाँ पर खुद को मारने की कोशिश की मुझे अपने करीब लाने के लिए। जियोन इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसके अंदर जो डेथ की एनर्जी होती है वो हमारे जियोन की बॉडी के अंदर जा रही होती है। तो जियोन कहता है कि ये और भी ज्यादा अच्छा है, पहले यहाँ पर जो मुझसे दूर रह रहा था मेरे करीब नहीं आ रहा था ताकि मैं इसे पकड़ ना सकूं, इसी वजह से अब जबकि मैंने इसे पकड़ लिया तो मैं इसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो इंटरनल बीस्ट जो होता है हमारे जियोन को उसके सर से पकड़ता है और सर से पकड़कर वहीं पर उसे ग्राउंड के पटका कर मारता है और उसे कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन हमारा जियोन जो होता है वहां पर ग्राउंड के पटकने के साथ अभी भी वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है। आपको पता ही है कि उसकी कैरेक्टर क्या है। और साथ ही ब्लू स्पिरिट भी वहां पर अपने ब्लड को यूज करते हुए उसे वहां पर पकड़ लेती है, वो उसे पीछे से बाइंड कर लेती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर लो लेवल की स्पिरिट मुझे छोड़ो, तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगली बार अगर मैं यहाँ पर आजाद होता हूँ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अगली बार यहाँ पर आएगी? जब ये मॉन्स्टर किसी को पकड़ लेता है तो ये किसी को छोड़ता नहीं है। और इसी के साथ ही इटर्नल बीस्ट जो होता है हमारे जियोन की तरफ देखता है, जहां पर हमारा जियोन जो होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है, वो वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है। और उसे देखने के बाद इटर्नल बीस्ट वहां पर बहुत ज्यादा हैरान परेशान होता है और कहता है कि मुझे इस वक्त यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग आ रही है जो कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट से आती है, जैसे कि यहाँ पर डर की फीलिंग हो। लेकिन क्या मैं यहाँ पर इस इंसान से डर रहा हूँ? मैं 6 डीमंस में से एक डीमन हूँ, द डीमन ऑफ डेथ, और मैं यहाँ पर इस बंदे से डर रहा हूँ, इस लड़के से डर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 75 का एंड होता है। तो ये हमारी इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड थी। अब नेक्स्ट वीक से एक एक एपिसोड इसकी आया करेगी।